सो हे गाइस, तो आपकी 12th तो कंप्लीट हो गई होगी और आपने कॉलेज में भी एडमिशन ले ही लिया होगा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। जहाँ तक है आपने नॉन रेगुलर कॉलेज में ही अपना एडमिशन लिया लिया होगा, क्योंकि यार समझ सकता हूँ कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारी, इधर उधर की जिम्मेदारी होती हैं और जिस वजह से वो रेगुलर कॉलेज नहीं कर पाते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होते हैं कई सारे स्टूडेंट्स की, तो वो रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते। लेकिन तो फिर इसके बाद जब वो एडमिशन ले लेते हैं कॉलेज वगैरह में, तो उनका कॉलेज चलता रहता है। संडे संडे, सैटरडे सैटरडे कॉलेज ही वो जाते हैं और बाकी जो पूरा वीक है वो खाली रहता है। तो वो सोचते हैं यार थोड़ा मतलब जॉब वगैरह लग जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो वो फिर जॉब अपनी सर्च करते हैं, जॉब ढूंढने लग जाते हैं। क्योंकि फिर तो वो सोचते हैं कि इसके बाद हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। तो फिर इसलिए वो अपनी जॉब जो ढूंढते हैं वो वर्क इंडिया अपना है, जॉब है वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना है, जो भी वेबसाइट्स हैं जिन पे जॉब मिलती हैं मार्केट में। अभी जो भी चलन में है ये काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस जॉब दिलाने के लिए, तो आप उन पे अपनी प्रोफाइल वगैरह बनाते हो और जॉब सर्च करने लग जाते हो। तो इन पे आपको जॉब मिलने भी लग जाती हैं। आप जैसी प्रोफाइल बनाओगे, कॉल वगैरह, मैसेजेस वगैरह आपको व्हाट्सएप पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको कई सारे अच्छे अच्छे ऑफ़र भी आते हैं, आप इन पे जॉब देखने लग जाते हो, उनके मैसेजेस का रिप्लाई भी करते हो, वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। आप वहाँ इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, तो वहाँ पर आपके जैसे कितने ही सारे वहाँ इंटरव्यू देने आए होंगे, जो कि आप ही की तरह जॉब ढूंढने आए हैं। और वहाँ पर वो आपसे इंटरव्यू लेंगे, तो वहाँ कुछ ऐसी छोटे मोटे आसान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आप आसान से मतलब आंसर्स वगैरह इजीली दे सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर इसके बाद वो आपसे कहेंगे कि आपकी जॉब पक्की है एकदम, आपको इस कंपनी में हम जॉब दिला देंगे। हाँ, इस कंपनी में जॉब दिला दिला देंगे, वो इसी तरीके से बोलते हैं, क्योंकि वो खुद कंपनी अपनी कंपनी में जॉब नहीं देती, वो कंसल्टेंट कंपनियां होती हैं जो कि ऐसे इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं और अदर कंपनीज के लिए हायर करती हैं एम्प्लॉयज़ को। ठीक है। और जो फेक होती हैं कंपनियां, वो आपको ऐसी बुलाएंगी और आपको जॉब दिलाएंगी और बोलेंगी कि आपके नियर बाय जॉब हम दिला देंगे, तो इतने पैसे जमा कर दीजिए, आपकी जॉइनिंग फ़ीस होगी जो कि आपकी सैलरी आएगी तब मिल जाएगी। और सेकंड, अगर इस तरीके से नहीं बोलेंगे तो वो फिर ये बोलेंगे कि आपका एक सैलरी अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिसमें आपकी सैलरी आया करेगी कंपनी की तरफ से। तो उसके लिए सैलरी अकाउंट इम्पॉर्टेंट है, वो ओपन कराना होगा। बस उसके लिए आप हमें इतने रुपए दीजिए, 2-3 हज़ार, 1 हज़ार, 500 रुपये, तो वो आपसे पैसे मांगेंगे और फिर आपको जॉब देंगे। लेकिन भाई एक बात बता दूं कि सैलरी अकाउंट वगैरह कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो रियल कंपनी होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए उन्हीं के पर्सनल अकाउंट में, जो उनका अकाउंट होता है उसी में सैलरी ट्रांसफ़र करती है, ना कि कोई सैलरी अकाउंट खुलवाती है। सैलरी अकाउंट क्या है यार, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट वही है जिसमें आपकी सैलरी आती है, ट्रांसफ़र होती है कंपनी की तरफ से, वही आपका सैलरी अकाउंट बन गया। और कई सारी कंपनियां तो ऐसी होती हैं जहां उनका टारगेट रहता है, वो इस तरीके से बोलेंगे कि हम आपका डीमैट अकाउंट वगैरह खोल देते हैं, क्योंकि उनका जॉब दिलाने से कोई मतलब नहीं होता है। वो आपको बुला ही इसलिए रहे हैं इंटरव्यू के नाम पर। आपका इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होगा, बस आपसे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मंगवा लेंगे वो, लेकिन वो देने नहीं है किसी को। तो वो आपसे मंगवाएंगे, कहेंगे कि हम आपका डीमैट अकाउंट खोल देते हैं, वो आपका डीमैट अकाउंट खोल देंगे यार। बताओ, जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है वो डीमैट अकाउंट खोल देंगे जॉब दिलाने के नाम पर। तो इस तरीके से उनका सब चोंचलेबाजी रहती है, तो ऐसे करके वो करते हैं। तो देखो, सबसे अच्छा तरीका क्या है इन सब चीज़ों से बचने के लिए, ये आप अपनी देखें, आप जिस टाइप की आप जॉब देख रहे हो तो उसी टाइप में अपनी फील्ड में कोई बंदा हो आपकी नज़र में, तो उससे बात करें उस जॉब के लिए कि आपने किस तरीके से ढूंढी, आपको कैसे मिली, उससे जानकारी लें। वो आपको ज़रूर बता देंगे यार, सब समझते हैं प्रॉब्लम। और कुछ बातों का ये ध्यान रखें कि उनसे हमेशा कॉल पर ही बात करें, व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा बात करना अवॉइड करें, क्योंकि कॉल पे अगर वो बात कर रहा है, जो भी एचआर है कंपनी की तरफ से जो भी है, तो वो थोड़ा सही है। क्योंकि जो फेक कंपनी है वो आपसे कॉल पे बात नहीं करेगी, वो सिर्फ कहेगी कि व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करें, अपना रिज्यूम भेजें। रिज्यूम भेजने के लिए तो व्हाट्सएप पे ठीक है, लेकिन अदर बात भी वो सब उसी पे करते हैं, तो वो यार बेकार है, उस पर कोई फ़ायदा नहीं है। तो कॉल पे बात करें उनसे, जो कॉल पे बात करना चाह रहा है, वो कॉल पे मना कर रहा है तो बेकार है। ठीक है। और कॉल पे बात करोगे जब, तो उनसे पूछें कि कंपनी का नाम क्या है,
क्या काम होता है, कहाँ पर है कंपनी, और डायरेक्ट बोलें कि कोई चार्ज तो नहीं लगेगा जॉब के लिए। अगर ये चीज़ें आप बोलोगे, पूछोगे, तो वो बताएंगे अगर सही तरीके से वो जवाब दे रहा है, क्योंकि 2-3 चीज़ें ही पूछनी है। अगर वो इन चीज़ों का भी जवाब नहीं दे रहा है, नहीं बता रहा है सही से, तो क्या फ़ायदा, वो नकली है, वो चिढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें पूछनी है आपको। और एक और बात, अगर आप जैसे उनके कंपनी का नाम पूछोगे, तो उनके कंपनी का नाम आप जब मतलब उन्हें वो बताएंगे आपको, तो कंपनी के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि वो कंसल्टेंट कंपनी है या डायरेक्ट कंपनी है, क्योंकि उनके नाम हमेशा पाथ फाइंडर, बिजनेस जॉब्स वगैरह, जॉब्स फाइंडर, इस तरीके से नाम रहते हैं कि जिस नाम में आपको ये लगे कि हाँ ये जॉब दिलाने वाली कंपनी है, तो उनमें अधिकतर कंपनियां आपकी फेक ही मिलेंगी। तो वो कंसल्टेंट कंपनी होती है, डायरेक्ट कंपनी नहीं होगी। और जहाँ तक कोशिश करें कि आपकी बात हमेशा डायरेक्ट कंपनी से ही हो, किसी डायरेक्ट कंपनी के एम्प्लॉय से ही हो, तो उन कंपनियों में आप बात करें। ना कि ये कंसल्टेंट कंपनी, ये आपसे वरना पैसे मांगेगी, सैलरी अकाउंट खुलवाएगी, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो इन पे ना जाएं, तो ये बेकार है। हमेशा जॉब अच्छे तरीके से जब ढूंढते हो, तो काफ़ी अच्छे तरीके से उस कंपनी को वेरीफाई कर लें। नाम पूछने के बाद गूगल पे भी एक बार सर्च करें कि वो कंपनी क्या है, कैसी है, क्या मतलब उसके, अगर वो काफ़ी बड़ी है, छोटी है, बड़ी है, तो थोड़ी बहुत तो डिटेल आपको गूगल से मिल ही जाएगी। और आप इन एप्लीकेशन पे ढूंढते हो, तो यार अधिकतर आपको ये स्कैम वगैरह होने का डर रहता ही है। अब वहाँ इंटरव्यू देने जाते हो, और ऑनलाइन जॉब जो करने की होती है, वर्क फ्रॉम होम, उनमें तो कभी ना फंसें, वो सबसे बड़ा स्कैम होता है, मतलब होता ही होता है उनमें अधिकतर में। तो उन पे भी हमेशा ध्यान दें। अगर आपके कोई जान पहचान वाला बता रहा है तो ठीक है, लेकिन कोई अदर थर्ड पार्टी वगैरह से ना वर्क फ्रॉम होम पर ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है, वर्क इंडिया जॉब है अपना ऐप, तो ये कोई स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाती हैं अपने इस पर, अपनी एप्लीकेशन पे, कि कौन स्कैम कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। बस इतना उस पे आपको देंगे वो लिख कर, अपने इंटरफेस में ज़रूर उनका लिखा रहता है कि किसी भी जॉब के लिए 1 भी रुपया नहीं है, कोई पैसा नहीं लगेगा, अगर कोई पैसा लेता है तो रिपोर्ट करें। लेकिन वो कोई सख्त कदम नहीं उठाते, तो इसलिए उन पर वो फेक वगैरह जॉब वहाँ पर रहती हैं। कोई रजिस्टर कंपनियाँ वहाँ अपनी प्रोफाइल नहीं बनाती हायर करने के लिए एम्प्लॉय को। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।